हरिपुर गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा एक झोपड़ी में रहती थी और उस झोपड़ी के बाहर वो इडली सांभर बेचती थी। 20 रुपए में 2 प्लेट इडली खाओ, आओ आओ। अरे अम्मा, एक प्लेट इडली लगाना। ये लो बेटा। बूढ़ी अम्मा की दुकान ज्यादा तो नहीं चलती थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, जिससे बूढ़ी अम्मा का गुजारा हो जाता था। हे भगवान, आज का गुजारा तो हो गया, जाने कल कैसा होगा। अगले दिन, अरे अम्मा, 3 प्लेट इडली लगाना। अभी लाई बेटा। बूढ़ी अम्मा इडली के साथ सांभर और चटनी लेकर आ गई और सभी ग्राहकों को दे दिया। बूढ़ी अम्मा का एक बेटा था जो पैसे वाला था, लेकिन बीवी के कहने पर उसने बूढ़ी अम्मा को घर से निकाल दिया था। तब से बूढ़ी अम्मा झोपड़ी में अकेली रहती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पत्नी से कहता है, सोच रहा हूँ कि माँ से मिलाऊं। क्या जरूरत है उस मनहूस से मिलकर अपना टाइम खराब करने की? चुपचाप अपने काम पर जाओ। ठीक है, जैसा तुम कहो। शाम को ऑफिस से सीधा घर आना। मेरी इजाजत के बिना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी अम्मा का बेटा एक बड़ी कंपनी में काम करता था, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं करता था। लेकिन बूढ़ी अम्मा कम पैसे कमाने के बाद भी रोज गरीब और जरूरतमंदों को फ्री में इडली खिलाती थी। ये लो और भरपेट खाओ। लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए। एक दिन बूढ़ी अम्मा के पास एक फकीर आया और उसने बूढ़ी अम्मा से कुछ खाने के लिए मांगा। अम्मा, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। देर शाम हो जाने के कारण उस दिन अम्मा की इडली खत्म हो चुकी थी। अम्मा सोचती हैं, हे भगवान, आज मैं इसे क्या खिलाऊं? आज तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा, आज तो इडली खत्म हो गई है। अम्मा, ठीक से देखो, शायद कुछ बचा हो। नहीं बाबा, आज सच में कुछ भी नहीं बचा है। ये सिक्का लो अम्मा, इसे अपने खाने के पतीले में डाल देना। बूढ़ी अम्मा वो सिक्का ले लेती हैं और उसे सांभर के पतीले में डाल देती हैं। ये क्या? अम्मा चौंक जाती है। जो पतीला बिल्कुल खाली था, उसमें सांभर आ जाता है। फिर अम्मा उस सिक्के को इडली और चटनी के पतीले में डालती है और पतीले में इडली और चटनी आ जाती है। यह तो चमत्कारी सिक्का है। बूढ़ी अम्मा ने उस भिखारी को भर पेट इडली सांभर खिलाया। अम्मा, वो सिक्का मुझे वापस कर दो। बाबा, आप ये सिक्का मुझे दे दीजिए। ये मामूली सिक्का नहीं है। इस सिक्के से मेरा इडली सांभर का काम बहुत बढ़िया चलेगा। नहीं, मैं वो सिक्का तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक जादुई मसाला है। फकीर ने बूढ़ी अम्मा से सिक्का लेकर उसे जादुई मसाला दिया। तुम अब जब भी इडली सांभर बनाना, ये मसाला उसमें डाल देना। अगले दिन इडली सांभर बनाते समय बूढ़ी अम्मा वो मसाला खाने में डालती है। अरे अम्मा, आज तो तुम्हारी इडली सांभर की खुशबू दूर दूर तक आ रही है। इसमें कुछ खास डाला है क्या? लोग बूढ़ी अम्मा की दुकान पर खींचे चले आते हैं। देखते ही देखते बूढ़ी अम्मा के ठेले पर इडली सांभर खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे अम्मा, 2 प्लेट इडली सांभर लगाना। अम्मा, 3 प्लेट इडली सांभर पैक कर दो। उस दिन शाम को बूढ़ी अम्मा पैसे गिनते हुए अपने मन में सोचती है, अरे आज तो खूब कमाई हुई है, कल इससे भी ज्यादा इडली सांभर बनाऊंगी। दूसरे दिन, अरे अम्मा की इडली में कुछ खास बात है। हाँ भाई, वाकई अम्मा बहुत स्वादिष्ट इडली सांभर बनाती है। बूढ़ी अम्मा के बनाए हुए इडली सांभर दूसरे दिन भी खूब बिके और बहुत जल्दी खत्म हो गए। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और वहाँ काम करने के लिए 2 हेल्पर भी रख लिए। उसकी दुकान पर अब इडली सांभर के अलावा खाने की दूसरी चीजें और मिठाइयाँ भी मिलने लगी थी। बूढ़ी अम्मा अपने खाने में फकीर का दिया हुआ वही मसाला डालती थी। वो जितना भी मसाला खाने में डालती, वो मसाला खत्म होने के बजाय और बढ़ता ही जाता था और खाना और भी स्वादिष्ट बनता था। अम्मा, तुम्हारे हाथों में तो कोई जादू है। बूढ़ी अम्मा हंसने लगती है। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा के खाने की तारीफ पूरे शहर में होने लगी। अरे भाई चल, बूढ़ी अम्मा की दुकान पर इडली सांभर खाएंगे, सुना है बहुत टेस्टी बनाती है। हाँ भाई चलो। बूढ़ी अम्मा की इडली सांभर की तारीफ उसके बेटे बहू तक पहुंच गई। सुनो, माँ जी ने अपनी दुकान खोल ली है, चलो हम उनसे मिलकर आते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं।
अगले दिन बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी बीवी के साथ अपनी माँ से मिलने उसकी दुकान पर आता है। अरे अम्मा, तुमने तो अपनी दुकान खोल ली, कैसे हुआ ये सब? अरे बेटा, सब ऊपर वाले की दया है। बूढ़ी अम्मा की बहू उसके पैर छूकर प्रणाम करती है। प्रणाम माँ जी। आज मेरी याद आई है तुम लोगों को। जीती रहो बहू। अम्मा जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप हमारे साथ घर चलो। हाँ हाँ अम्मा, आप हमारे साथ रहना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। आज मेरे पास पैसे हैं तो तुम लोग मेरे पास आए हो। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे घर से निकाल दिया था। बूढ़ी अम्मा का बेटा बहू अपना मुंह बनाकर वापस आ जाते हैं। अपनी सास की तरक्की देखकर उसकी बहू जल भुन जाती है और रोज अपने पति से नई और महंगी चीजों की डिमांड करने लगी। सुनो जी, मुझे सोने का हार चाहिए, आज शाम लेकर ही घर आना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं रोज रोज तुम्हारे महंगे शौक पूरे नहीं कर सकता। तुमसे ज्यादा तो तुम्हारी माँ कमा लेती है। बूढ़ी अम्मा की बहू रोज अपने पति से झगड़ा करती और उसे ताने देती। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी बीवी की हरकतों से बहुत परेशान रहने लगा और इसका असर उसके काम पर पड़ने लगा। उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। तुम्हारे रोज रोज के झगड़े के कारण मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी नौकरी चली गई है। क्या? नौकरी छूट गई? अब मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूंगी? मैं मायके जा रही हूँ। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने नई नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी उसे कहीं नौकरी न मिली। तो हार कर वो अपनी बूढ़ी माँ के पास गया। माँ प्रणाम। अरे बेटा, कैसा है तू? माँ मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। तुम्हें घर से निकाला था ना, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम्हारी बहू भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देख, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे ये दुकान अब नहीं संभलेगी। अब ये दुकान तू चला। बूढ़ी अम्मा के बेटे की आंखों में प्रायश्चित के आंसू छलक आए। वो अब अपनी माँ की इडली सांभर की दुकान चलाने लगा। बेटा, इडली सांभर में ये मसाला जरूर डालना। माँ, ये कोई स्पेशल मसाला है क्या? बेटा, ये चमत्कारी मसाला है। एक पहुंचे हुए फकीर बाबा ने मुझे ये मसाला दिया था। इस मसाले की मदद से ही मेरी कमाई हुई है। बूढ़ी अम्मा अपनी दुकान से अभी भी गरीब और जरूरतमंदों को भूखा नहीं जाने देती। वो उन्हें फ्री में भरपेट खाना खिलाती। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा और उनके बेटे का कारोबार बढ़ता गया और उन दोनों ने इडली सांभर का एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अब बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहने लगी। अपने पति की कामयाबी की खबर बूढ़ी अम्मा की बहू को लग जाती है। ये जानकर कि उसका पति अब पैसे वाला हो गया है, वो मायके से वापस आ जाती है। घर पहुंचते ही वो अपने पति के पास जाती है। तुम अब यहाँ क्यों आई हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं आपको छोड़कर गई। अब मैं यही रहूंगी आपके साथ। बिल्कुल नहीं, तुमने तो मुसीबत के समय मेरा साथ छोड़ दिया था ना। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। वैसे भी मेरे पास आज जो भी है सब माँ का दिया हुआ है और मैं माँ से अलग नहीं रह सकता। मैं माँ जी से माफी मांगने को तैयार हूँ। बूढ़ी अम्मा अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। वो बाहर आती हैं। उन्हें देखकर उनकी बहू उनके पैरों पर गिर जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ी अम्मा उसे उठाकर गले से लगा लेती हैं। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से ही होती है। माँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है इसने क्या किया था। ये यहाँ नहीं रह सकती। बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बहू को अपने किए पर पछतावा है। बेटे को समझाकर बूढ़ी अम्मा बहू को घर में रख लेती हैं। अब बूढ़ी अम्मा रोज अपने बेटे के साथ अपने रेस्टोरेंट पर जाती और इडली सांभर खुद बनाती। उनके रेस्टोरेंट पर जो भी ग्राहक आता वो उनके खाने की तारीफ जरूर करता। आज भी बूढ़ी अम्मा के रेस्टोरेंट से कोई भी गरीब भिखारी और जरूरतमंद आदमी भूखा नहीं जाता। वो उसे फ्री में भरपेट इडली सांभर खिलाती थी।